स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज आप लोग कक्षा 9 में संस्कृत विषय के अंतर्गत पुण्य सलिला गंगा 7वां अध्याय का दूसरा और अंतिम भाग का हिंदी अनुवाद देखेंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था शंकराचार्य संस्थापिते श्रृंगेरी मठे विघ्नेश्वराय शिवाय गंगोदकार्पणम महापुण्यमिति सर्वेपि श्रद्धा स्वीकुर्वन्ति। अर्थात शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्रृंगेरी मठ में विघ्नेश्वर शिव को गंगा जल अर्पित करना महान पुण्य है। सर्वे भी श्रद्धा स्वीकुर्वन्ति यानी सभी इसे श्रद्धा के साथ स्वीकार करते हैं। तो ये पिछले वीडियो में आप लोगों ने देख लिया था। आज के वीडियो में उसके आगे देखते हैं। यद्यपि अहिमालयात् सागर पर्यंतम गंगाजले सर्वत्रापि स्नानं तीरे च देवाराधन यज्ञ दानादि कर्माणि श्रेयस्कारिणी किंतु तीर्थस्थानेषु संपादितं कृत्यं तु बहुपुण्यप्रदम्। इसका जब भी आप व्याख्या करिए संदर्भ जरूर बनाइए। तो संदर्भ में आप लिखिए प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश। हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत गद्य भारती के पुण्य सलिला गंगा नामक पाठ से लिया गया है। तो इसका हिंदी अनुवाद देखिए। यद्यपि हिमालय से लेकर समुद्र तक गंगा जल में सभी जगह स्नान करना, तीरे का मतलब होगा तटों पर देवताओं की आराधना करना, यज्ञ करना, दान देना आदि कर्म तो कल्याणकारी हैं, किंतु तीर्थ स्थानेषु संपादितम यानी किंतु तीर्थ स्थानों पर संपादित कर्म तो बहुत ही पुण्य प्रदान करते हैं। हरिद्वारे त्रिवेण्या संगमे च कुंभ स्नानम वाराणस्या दशाश्वमेध घट्टे जलावगाहानन्तरं गंगचूड़ विश्वनाथस्य दर्शनम केचिद सुकृतिन एव लभन्ते। अर्थात हरिद्वार में और त्रिवेणी के संगम पर कुंभ स्नान, दशाश्वमेध घाट पर जल स्नान करने के बाद भगवान गंगचूड़ विश्वनाथ के दर्शन कुछ पुण्यात्मा ही प्राप्त करते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। तीर्थ स्थानेषु प्रतिदिनं वेद पुराण शास्त्रादि मानव कल्याणकारिणां ग्रंथानां अध्ययनम अध्यापनम व्याख्यानम च भवन्ति। अर्थात तीर्थ स्थानों में प्रतिदिन वेद पुराण शास्त्र आदि मानव के कल्याणकारी ग्रंथों का पठन पाठन और व्याख्यान होता रहता है। धर्मशास्त्र विषय कालापेषु सद्विचारस्य सौहार्दस्य मानवैकतायाः च आदर्शः पदे पदे दृश्यते। धर्मशास्त्र विषयक चर्चाओं में अच्छे विचार, सौहार्द और मानव एकता मतलब मानव एकता का आदर्श पदे पदे यानी पग पग दिखाई देता है। देश देशांतरागतः सद्धनः निर्धनः सामान्यो विशिष्टो वा सर्वे एकस्मिन्नेव घट्टे स्नानं कुर्वन्ति। अर्थात देश देशांतर से आए हुए धनी, सधन मतलब धनी, निर्धन, सामान्य और विशिष्ट सभी लोग एक ही घाट पर, एकस्मिन् घट्टे मतलब एक ही घाट पर स्नान करते हैं। एवं विधायाः भारतीय संस्कृतेः सभ्यतायाश्च समाजवादं विलोक्य विदेशीयाः आश्चर्यान्विताः भवन्ति। इस प्रकार की भारतीय संस्कृति और सभ्यता का समाजवाद देखकर विदेशी लोग आश्चर्यचकित होते हैं। गंगा समस्तं भारतं
राष्ट्रीयैक्यस्याखण्डतायाश्च सूत्रे बद्ध्वा राष्ट्रं सुदृढीकर्तुं महती भूमिका निर्वहति। अर्थात गंगा समस्त भारत को राष्ट्रीय एकता और अखंडता के सूत्र में बांधकर राष्ट्र को सुदृढ़ करने की बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अर्थात गंगा क्या करती है, सारे भारत को राष्ट्रीय एकता और अखंडता के सूत्र में बांधती है। गंगायाः तटे नैका विशिष्टा ऐतिहासिक स्मरणीयाश्च घटनाः संजाताः। अर्थात गंगा के तट पर अनेक विशिष्ट ऐतिहासिक और स्मरणीय घटनाएं हुई हैं। रघुवंशीयाः नृपतयः निखिल विश्व विजयान्तरं काश्यां दशाश्वमेघ घट्टे अश्वमेधः यज्ञान कुर्वन्। अर्थात रघुवंश के नृपतय मतलब राजाओं ने संपूर्ण संसार, निखिल विश्व यानी संपूर्ण संसार की विजय के पश्चात काशी में दशाश्वमेध घाट पर अश्वमेध यज्ञ किए। तीर्थराजे प्रयागे आयोजिते मेलापके हर्षवर्धनः स्वपरिधानं व्यतिरिच्य सर्वसंपदं याचकेभ्यः ददाति स्म। अर्थात तीर्थराज प्रयाग में आयोजित होने वाले मेले में हर्षवर्धन अपने वस्त्र को छोड़ से सारी संपत्ति याचकों को दे देते थे। अस्याः क्रोडे विविधानि राज्यानि उत्कर्षस्य पराकाष्ठां सम्प्राप्य ह्रासमुपगतानि हस्तिनापुर, कानिकुब्ज, प्रतिष्ठानपुर, काशी, पाटलिपुत्रादीनि नगराणि राजधानी गौरवमावहन्ति स्म। अर्थात इनकी गोद में अनेक राज्य उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर पहुँच के अवनति को भी प्राप्त हुए। जैसे हस्तिनापुर, कन्नौज, कानिकुब्ज मतलब होता है कन्नौज यानी हस्तिनापुर, कन्नौज, प्रतिष्ठानपुर, काशी, पटना आदि नगर राजधानी के गौरव को धारण करते थे। ऐतिहासिक नगराणां निर्माणे विशिष्ट घटनानां संघटने च गंगा प्रवाहस्य भूमिका नाल्पीयसी। ऐतिहासिक नगरों के निर्माण में और विशेष घटनाओं के घटने में गंगा के प्रवाह की भूमिका भी कम नहीं है। आधुनिक काले गंगा तटे नानाविधानि औद्योगिक केन्द्राण्यपि वर्तन्ते। अर्थात आधुनिक समय में गंगा के तट पर नाना प्रकार के औद्योगिक केंद्र भी हैं। इयम विविध औद्योगिक विकासानुकूलमवसरं संयोजति। यह विविध औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल अवसर को भी जुटाती है। कौन? गंगा यानी गंगा जो है औद्योगिक विकास के लिए भी अनुकूल अवसर जुटाती है। रेल मोटरयान आविष्कार पूर्वं नदी मार्गाः गमनागमन साधनान्यासन। अर्थात रेल और मोटर गाड़ी के आविष्कार से पहले नदी के मार्ग ही आने जाने के साधन थे। अस्मिन् क्षेत्रेपि गंगायाः लब्धं सौविध्यम वर्णनीयम। इस क्षेत्र में, अस्मिन् क्षेत्र मतलब इस क्षेत्र में भी गंगा से प्राप्त सुविधा अवर्णनीय है। यानी गंगा से जो जो सुविधाएं यातायात में मिली हैं उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। औद्योगिक प्रतिष्ठा नाम्ना कृते अस्याः महान जलराशिः नित्यं प्रयुज्यते। औद्योगिक कारखानों के लिए इसकी महान जलराशि प्रतिदिन प्रयोग की जाती है। प्रयुज्यते मतलब प्रयोग की जाती है। जल प्रवाह सहायेन विद्युतधारायाः प्रचुरमुत्पादनं सम्पाद्यते येन देशस्य नवनिर्माणं जायते। अर्थात जल के प्रवाह की सहायता से बिजली का प्रचुर उत्पादन किया जाता है, जिससे येन मतलब जिससे देश का नवनिर्माण होता है। बुलंदशहर नाम के जनपदे नरौरा नाम स्थाने गंगातटे एतादृशमणुशक्ति संचालित विद्युत गृहं वर्तते यत्राणु शक्त्याः समुपयोगः सुतरां क्रियते। अर्थात बुलंदशहर जिले में
नरौरा नामक स्थान पर गंगा के किनारे, गंगा तटे मतलब गंगा के किनारे अणुशक्ति चालित ऐसा ही बिजली घर है जहाँ अणुशक्ति का उपयोग भली भांति किया जाता है। गंगा जलस्य वैशिष्ट्यम वैज्ञानिक विश्लेषणेनापि प्रमाणीभूतम, अर्थात गंगा जल की विशेषता वैज्ञानिक विश्लेषण से भी प्रमाणित हो चुकी है। गंगोदकम स्वच्छम शीतलम त्रिशासामकम रुचिवर्धकम सुस्वादु रोगापहारी च भवति, अर्थात गंगा जल स्वच्छ, शीतल, त्रिशासामक मतलब प्यास को मिटाने वाला, रुचिवर्धक, सुस्वादु मतलब स्वादिष्ट, और रोगापहारी मतलब रोगों को नष्ट करने वाला होता है। तत्र रोगकारकाः जीवाणवः अनायासेन नश्यन्तीति पाश्चात्यवैज्ञानिकैरपि गंगाजलपरीक्षणानि विर्बाधतयाः समुद्रघुष्टम, अर्थात उसमें रोग पैदा करने वाले जीवाणु अनायास ही नष्ट हो जाते हैं, ऐसा पश्चिमी वैज्ञानिकों द्वारा भी गंगा जल के परीक्षण से निर्विवाद रूप में घोषित किया जा चुका है। गंगोदकम सर्वविधम पवित्रमिति मत्वा हिंदुगृहे लघुपात्रे आनीय समादरधिया रक्ष्यते, गंगा जल सब प्रकार से पवित्र है ऐसा मानकर हिंदू घर में छोटे से पात्र में लाकर आदर के साथ रखा जाता है। यानी गंगा जल को सभी हिंदूवासी अपने घर में रखते हैं। इदम दीर्घकालेनापि विकृति न लभते, यह दीर्घकाल तक भी विकारग्रस्त नहीं होता, यानी यह लंबे समय तक रखा जाता है लेकिन फिर भी इसमें कोई विषाणु पैदा नहीं होते। मुमूर्षोरपि कंठे औषधम जाह्नवीतोऽयं वैद्यो नारायणो हरि इति मत्वा गंगाजलमेव दीयते, अर्थात मूर्छित या मरणासन, मुमूर्षोपि मतलब मूर्छित या मरणासन व्यक्ति के कंठ में यह गंगा जल की औषधि और वैद्य भगवान नारायण है, यह मानकर गंगा जल को उसके मुख में डाला जाता है। अस्या महदुपकारमनुभवन्तः जना इमा गंगा माता इति संबोधयन्ति सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थ पुष्पदीप वस्त्रादीनि समर्पयन्ति च। इसके महान उपकार को अनुभव करते हुए लोग इसे गंगा माता कहकर पुकारते हैं और सकल मनोरथ सिद्धार्थ मतलब सभी मनोरथों की पूर्ति के लिए इसे फूल, दीपक और वस्त्र आदि समर्पित करते हैं या चढ़ाते हैं। हंत दौर्भाग्यमिदं यत् साम्प्रतं मनुष्यादेव गंगाजलस्य पवित्रताया भयमुपस्थितम, मतलब इसका अर्थ होगा अर्थात हंत मतलब हाय या अरे, दौर्भाग्यमिदम यह दुर्भाग्य है कि इस समय मनुष्य से ही गंगा जल की पवित्रता को भय उत्पन्न हो गया है। स्वार्थवसादस्या तेन बहुविकारा उत्पाद्यन्ते, अर्थात स्वार्थ के वश उसके द्वारा अनेक विकार पैदा किए जा रहे हैं। तटेषु संस्थापितानाम औद्योगिक प्रतिष्ठानानाम रासायनिकद्रवाः अस्याः जले प्रवाहयन्ते, तटों पर, तटे मतलब तटों पर स्थापित औद्योगिक प्रतिष्ठानों के रासायनिक तत्व इसी गंगा के जल में बहा दिए जाते हैं। विपुल जनसंख्या भारमुद्वहतां नगराणां मालिन्यं प्रणालिकाभिः गंगायां प्रक्षिप्यते, अर्थात विपुल जनसंख्या वाले भार वाले नगरों की, यानी विपुल जनसंख्या के भार वाले नगरों की गंदगी, मालिन्यम मतलब गंदगी,
को प्रणालिका भी मतलब नालियों द्वारा गंगा के जल में डाल दिया जाता है। घातक रोगाक्रांतानां मानवानां पशूनांच शवाः वारिधारायां निलीयन्ते। घातक रोगों से प्रभावित मनुष्यों व पशुओं के शव भी गंगा के प्रवाह में डाल दिए जाते हैं। कूलेषु पवित्र मनसा श्रद्धया च निर्मितस्वैकान्तिक मंदिरेषु धर्मशालायां च समाज विरोधिनी तत्वानि संगच्छन्ते। किनारों पर पवित्र मन और श्रद्धा द्वारा निर्मित एकांतिक मंदिरों और धर्मशालाओं में समाज विरोधी तत्व पहुँचते हैं। अज्ञानवशात प्रमादाच्च मानव सर्वकल्याणकारिणी गंगा प्रदूषयति। अर्थात अज्ञानवश और प्रमाद से मनुष्य सबका कल्याण करने वाली गंगा को प्रदूषित करता है। तस्याः जलम प्रदूषयति अमृते विषम मिश्रयति च। उसके जल को प्रदूषित करता है और अमृत में विष मिलाता है। हंत कीदृशीयं विडम्बनाया गंगा सर्वशुद्धिकरी प्रख्याता सा संप्रति स्वशुद्धिये मानवमुखमपेक्षते। अर्थात खेद है, हंत मतलब खेद है कि यह कैसी विडंबना है, कीदृश्यम यानी कैसी विडंबना है कि जो गंगा सबको शुद्ध करने के लिए प्रसिद्ध है वह आज अपनी शुद्धि के लिए मनुष्य के मुख को ताक रही है या मनुष्य को देख रही है। मानवस्यैवायं दोषो न गंगायाः। यह मानव का ही दोष है, गंगा का नहीं। सौभाग्यात् भारतीय शासनेन गंगा प्रदूषणस्य विनाशाय महती योजना संचालिता। अर्थात सौभाग्य से भारतीय प्रशासन द्वारा गंगा के प्रदूषण के विनाश के लिए बहुत बड़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं। केंद्रीय विकास प्राधिकरणेन प्रदूषणं पारकतुं सुचितांच प्रतिष्ठापयितुं योजनाबद्धं कार्यमारब्धम्। अर्थात केंद्रीय विकास प्राधिकरण ने प्रदूषण को दूर करने और पुनः गंगा नदी के पवित्रता को स्थापित करने के लिए योजनाबद्ध कार्य करना शुरू कर दिया है। चलचित्र, दूरदर्शन, आकाशवाणी, समाचार पत्रादि संचार माध्यमेः गंगा प्रदूषणं निवारयितुं जनचेतना प्रबोध्यते। अर्थात चलचित्र, दूरदर्शन, आकाशवाणी, समाचार पत्र आदि संचार माध्यमों के द्वारा गंगा प्रदूषण को रोकने के लिए जन चेतना जगाई जा रही है। परम महानयम राष्ट्रीय कार्यक्रम क्षेत्रंच विशालम। लेकिन यह राष्ट्रीय कार्यक्रम महान है और इसका क्षेत्र बहुत ही विशाल है। स्वल्पैः जनैः शासन तंत्रैर्वा तदनुष्ठातुं न शक्यते। अर्थात थोड़े से लोग या सरकारी अधिकारियों द्वारा इसे नहीं किया जा सकता। तत्र अबाल वृद्धानां स्त्री पुरुषाणां सक्रिय सहयोगस्य अहर्निशमावश्यकता वर्तते। इसमें बच्चों, बूढ़ों से, अबाल मतलब बच्चों, वृद्धानां मतलब बूढ़ों, यानी बच्चों बूढ़ों से लेकर स्त्री पुरुष के सक्रिय सहयोग की रात दिन आवश्यकता है। यदा सर्वे जनाः मनसा वाचा कर्मणा निष्ठया च गंगाया प्रदूषणमपसारयितुं कृतसंकल्पास्तदनुरूपेणमेवाचरणशीलाश्च भविष्यन्ति तदैवास्या नैर्मल्यं रक्षिष्यते। यदि सभी लोग मन, वचन और कर्म से लगन से, निष्ठा मतलब लगन से गंगा के प्रदूषण को दूर करने का दृढ़ निश्चय यानी दृढ़ संकल्प कर लें तो गंगा के निर्मलता की रक्षा हो सकेगी या होगी। पुण्य सलिला गंगा जगधात्री भविष्यत्येव। पवित्र जल वाली गंगा संसार का पालन करने वाली होगी। अपरंच और भी
अहो गंगा जगद्धात्री स्नान पानादिर्भिः जगत पुनाति पावनी तेषा न कथम सेव्यते नृभिः। अर्थात अरे गंगा स्नान पान आदि से संसार का पालन करने वाली है, यह संसार को पवित्र करने वाली है, फिर मनुष्यों के द्वारा क्यों न सेवित हो। सेवित मतलब सेवा करना, यानी गंगा का जो है, गंगा में नहाना, गंगा का पानी पीना, हर तरह से यह गंगा जो है संसार का पालन करती है, संसार को पवित्र करती है, इसलिए मनुष्यों द्वारा भी यह सेवित होती है। यह इस पाठ का दूसरा और अंतिम वीडियो था। पहले भाग की वीडियो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे आप अवश्य देखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।